खबरों का सारथी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कश्मीर हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में धामी का नाम शामिल। सीएम धामी दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं और रोड शो को भी करेंगे। प्रधानाचार्य के पदों पर होने वाली विभागीय सीधी भर्ती परीक्षा स्थगित, 29 सितंबर को थी प्रस्तावित। चंपावत के लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र में बादल फटने से तबाही। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, एक छात्रा लापता। सड़क बंद होने से नहीं मिल पाई प्रशासनिक मदद। मौसम बना बाधा, दूसरे दिन भी ठप रही केदारनाथ पैदल यात्रा। गौरीकुंड से सोनप्रयाग पहुंचे 7,360 यात्री। ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। त्रिवेणी घाट जलमग्न, लोगों को अलर्ट किया गया। चमोली में भारी बारिश से थराली में बाढ़ जैसे हालात। पंडर नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप, घरों और स्कूलों में घुसा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देहरादून से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का कश्मीर हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में धामी का नाम शामिल। सीएम धामी दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं, रोड शो करेंगे और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम धामी को दिया गया स्थान। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम धामी को स्थान दिए जाने की बात सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में धामी का नाम शामिल। अहम खबर आपको हम बता दें, और सीएम धामी दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं और रोड शो को करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम धामी को दिया गया स्थान। बड़ी खबर आपको हम बता दें, देहरादून से खबर। सीएम धामी का कश्मीर हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में धामी का नाम शामिल। सीएम धामी दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं और रोड शो को करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम धामी को दिया गया स्थान। देहरादून से खबर। सीएम धामी का कश्मीर हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। सीएम धामी दोनों राज्यों में कई चुनावी सभाओं और रोड शो को करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम धामी को दिया गया स्थान। देहरादून से खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कश्मीर हरियाणा में ताबड़तोड़ प्रचार। ऋषिकेश से अगली खबर है। लगातार हो रही बारिश से बढ़ गया है गंगा का जलस्तर। वार्निंग लेवल पार करके बह रही है गंगा। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल पार कर चुकी है। प्रशासन ने घाटों पर न जाने के लिए लोगों से अपील भी की है। गंगा तट पर रहने वाले लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है। तो लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद हैं और 300 स्टेट हाईवे, 15 जिला मार्ग, 5 अन्य जिला मार्ग बंद, 106 ग्रामीण सड़कें और 140 PMGSY की सड़कें भी बंद हो गई हैं। सड़कें बंद होने से सैकड़ों गांवों का संपर्क भी टूट गया है और सड़कों पर मलबा, जगह जगह पर पोल्टर्स इकट्ठा हो गए हैं और मार्ग बाधित हो गया है। बंद मार्गों को खोलने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से PMGSY योजना के तहत राज्य में आबादी के मानक को 250 की बजाय 150 करने का अनुरोध किया है और साथ ही राज्य में वन्यजीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ योजना के लिए 5 साल तक प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए का बजट देने की मांग की है। गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ये मुद्दा उठाया। इसके साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में 6,400 हेक्टेयर से क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए भी केंद्र सरकार से मंजूर धन को जल्द जारी करने का अनुरोध करने के साथ ही PMGSY के अधूरे कार्यों की समय सीमा को मार्च 2025 तक बढ़ाने के लिए मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कों के बंद होने की बात सामने आई है और 30 स्टेट हाईवे, 15 जिला मुख्य जिला मार्ग, 5 अन्य जिला मार्गों के बंद होने की बात बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। एक 106 ग्रामीण सड़कें और 140 PMGSY की सड़कें भी बंद होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सड़कें बंद होने से सैकड़ों गांवों का संपर्क भी टूटा है। सड़कों पर जगह जगह मलबा, बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गए हैं। मार्ग खोलने के लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है तो बंद मार्गों को खोलने का प्रयास लगातार जारी है। देहरादून से खबर। उत्तराखंड में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद होने की बात सामने आई है। 30 स्टेट हाईवे, 15 मुख्य जिला मार्ग, 5 अन्य जिला मार्ग, इन सभी के बंद होने की बात। 106 ग्रामीण सड़कें और 140 PMGSY की सड़कें भी बंद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सड़कें बंद होने से सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया है।
फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी तथा उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बीजापुर अतिथि गृह में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन, वित्त विभाग के सहयोग व समन्वय से उत्तराखंड यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी व उत्तराखंड यूसीसी के सदस्य श्री शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग व समन्वय के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदेश में डेंगू की बढ़ती संभावनाओं के बीच सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन एवं रेखीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर डेंगू प्रभावित क्षेत्रों व अन्य संभावित इलाकों में माइक्रो प्लान के अनुरूप प्रभावी कदम उठाते हुए डेंगू पर नियंत्रण बनाए रखने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसकी स्वास्थ्य महानिदेशालय स्तर पर प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की जाएगी। तो वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CS रावत का कहना है कि हमारी तैयारी काफी पहले से चल रही है। हम लोग इस पर अप्रैल से ही काम करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने हर वार्ड में आशाओं को सर्वे का काम करने के लिए लगाया हुआ है। देखिए, हमारी तैयारी तो काफ़ी पहले से चल रही है। हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि इस साल तो हमने जो है अप्रैल से ही काम करना शुरू कर दिया था। हमने अप्रैल से जो लास्ट टाइम में हमारे हॉट स्पॉट्स थे और जो हमारे जहाँ भी हमारे 5 से ज़्यादा केस आए थे लास्ट टाइम में, उनको हमने हॉट स्पॉट माना है। तो लगभग वो हमारे 15-16 स्पॉट थे। तो वहाँ पे हमने जो है अपनी टीम द्वारा, IDSP की टीम द्वारा सर्विलांस करवाया था। तो उसके बाद में हमने देखा कि उसमें उन क्षेत्र जो पिछले साल हॉट स्पॉट्स थे, उनमें इस बारी कम लार्वा हमें मिला है। तो उसके बाद में जुलाई से हमने फिर आशाओं को जो है हर वार्ड के लिए डिप्यूट किया है। जो भी आशाएं जिस वार्ड में हैं वो उस वार्ड पे ही काम करेंगी, सर्वे करेगी। खबर है लक्सर से, जहां पर लक्सर ब्लॉक सभागार में आयोजित क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में मुख्य रूप से परियोजना निरीक्षक KM तिवारी व SDM गोपाल सिंह चौहान ने शिरकत की। बैठक में 1.5 दर्जन से अधिक मामले उठाए गए। कई मामलों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। खासतौर पर स्वजल विभाग, बिजली समाज कल्याण विभाग व बाल विकास विभाग से जुड़े मामलों को लेकर ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हंगामा भी किया। बिजली विभाग एक जेई पर उपभोक्ताओं का फोन न उठाने व बदसलूकी करने, तो वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग उससे जुड़े राशन डीलर पर ग्राम प्रधानों को नजरअंदाज किए जाने व मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। वहीं पिछले क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर कितना काम हुआ और कितने विकास कार्य हुए, इसकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी प्रधानों ने उठाई है, जिस पर ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा स्पष्टीकरण दिए गए हैं। कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी क्षेत्र पंचायत बैठक आयोजित हुई, उसमें 23 विभाग के ऊपर हमारे उन पर विचार किया गया और सभी की समस्या हम लोगों ने सुनी है और सभी की समस्या का निराकरण भी यहाँ किया गया। और उसमें जो समस्या अभी नहीं हुई तो उन्हें हम 2-3 दिन में जल्द से जल्द उन्हीं समस्या का निराकरण कर देंगे। विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में आज ये BDC आहूत हुई है। इस BDC में हमारे सारे रेखी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। इसमें एजेंडा के अनुसार इसमें चर्चा भी की गई है। इसमें जल जीवन विषय को लेकर के कुछ जनप्रतिनिधियों में काफ़ी आक्रोश था। उनके जो फील्ड में काम हुए हैं उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। उनके प्रतिनिधि भी थे यहाँ, तो उनको निर्देशित किया गया है कि जो वास्तविक रूप में जहाँ जो कमियाँ हैं वो लिखित रूप से भी दे दें,
ताकि उसका लिखित रूप से उसके निस्तारण के लिए कार्रवाई की जा सके। दूसरा, जो राशन कार्ड के लिए यहाँ डिमांड आ रही कि उनकी कम है, राशन नहीं बन पा रहा है, ये नीतिगत मामला है। क्योंकि भारत सरकार के स्तर से इसमें जो कैप लगाई गई है, तो यूनिट निर्धारित है, उतनी यूनिट में ही उनको राशन मिलेगा। यदि कोई अपात्र है तो उसको अपात्र को हटाने की कार्रवाई की जा सकती है, वो विभाग को निर्देशित किया गया। और बाकी अन्य समस्याएं जो आई हुई हैं, सारे अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उसका समुचित समाधान करें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने व पुलिस को थानावार आपराधिक मामलों के निस्तारण को लेकर देर रात एसएसपी कार्यालय देहरादून में मासिक अपराध गोष्ठी की गई, जिसको लेकर देहरादून से हमारे संवाददाता शुभम फुटनाला ने एसएसपी देहरादून से खास बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। शहर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए बीती देर रात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसएसपी देहरादून द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी की गई, जिसमें अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हमारे साथ इस संबंध में बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है एसएसपी देहरादून। सर, बीती देर रात तक गोष्ठी चली है और इसमें अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के निर्देश दिए? देखिए, पुलिस मुख्यालय अभी श्रीमान पुलिस महानिदेशक मौर्य द्वारा एक मीटिंग की गई थी, अपराध समीक्षा, जिसमें स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी समीक्षा हो वो ग्राउंड लेवल से हो, थाने लेवल पर हो, सर्किल लेवल पर हो, और हर अपराध का एक एनालिसिस किया जाए, उसके बढ़ने का कारण की समीक्षा की जाए, और कोई अगर थाना क्षेत्र सर्किल क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं कोई लापरवाही के कारण हो रही है कि उसके क्या कारण है, इसको देखते हुए अपराध समीक्षा की गई थी। थानेवार की गई, हर अपराध के जो चोरी, लूट, डकैती या महिला अपराध है, सभी का परीक्षण किया गया और थानेवारी देखा गया कि जहाँ कहीं अगर प्रत्याशित वृद्धि हुई है तो उसके क्या कारण है, तो बढ़ी है तो उसके अनावरण में, उसकी गिरफ्तारियों में क्या प्रतिशत है, तो इसी चीज़ का पूरा एनालिसिस जो है अपराध समीक्षा में किया गया। सभी को हिदायत दी गई, वार्निंग दी गई, ऐसे थाना अध्यक्षों को भी, और ऐसे जहाँ पर ऐसे अपराध बढ़े, खासकर महिला अपराध को लेकर जो है सत्यापन की कार्रवाई को बढ़ाने की बात है, वो सभी का परीक्षण किया गया और उसमें सभी को निर्देश दिए गए हैं अपराध समीक्षा में कि जहाँ पर इस तरह के अपराधों की वृद्धि है तो उसका निवारण और अनावरण के लिए दोनों प्रयास जो है अच्छे से किए जाए। करने के लिए तो हमारे साथ थे एसएसपी देहरादून, जिन्होंने तमाम बातों को लेकर बताया जो अपराध गोष्ठी में रखी गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मैं शुभम फुटनाला अपने कैमरा सहयोगी अक्षत के लिए देहरादून से। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। डीएम ने कार्यालय में अनुपस्थित सभी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश भी दे दिए हैं। डीएम ने विभिन्न अनुभागों के निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आम जनता की सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए। डीएम सविन बंसल ने कहा कि सरकार की योजनाएं आम जनता और जरूरतमंद लोगों के लिए हैं, ऐसे में किसी को भी कोई भी परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और अन्य पेंशन योजनाओं को लेकर अक्सर लोगों की शिकायत के सामने आती रहती हैं। जैसे जन समुदाय से, वृद्धजनों से और जो हमारे अन्य कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनसे कुछ उनकी अपेक्षाएं पता लग रही हैं, कुछ उनकी ग्रीवेंसेस, समस्याएं ज्ञात हो रही हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो इंस्पेक्शन शेड्यूल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, शेप होता है। तो आज के जो निरीक्षण है उसका इट वॉज अ मल्टीपर्पज़ टूर, जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सफाई व्यवस्था को लेके काफ़ी विगत कई दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। जो उनकी कुछ लिफ्ट्स ख़राब हैं, जहाँ पे जो एल्डरली पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको सर्विसेज एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। उस कॉम्प्लेक्स में लगभग हमारे 4-5 सरकारी दफ्तर ऑपरेट करते हैं। अगली खबर हल्द्वानी से आपको हम बताते हैं। इस बीच हल्द्वानी से खबर, बारिश से गोलापुल को बड़ा नुकसान होने की बात सामने आई है। हल्द्वानी से बड़ी जानकारी, गोलापुल के किनारे का हिस्सा टूटकर नदी में समाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और भारी बारिश के चलते गोलापुल खतरे की जद में आया। खबर आपको हम बता दें, भारी बारिश के चलते गोलापुल खतरे की जद में पुलिस और प्रशासन ने पुल पर बंद किया यातायात। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पुल पर यातायात बंद किया गया। भारी बारिश के चलते गोलापुल खतरे की जद में। अहम जानकारी हल्द्वानी से आपको हम बता रहे हैं, पुलिस और प्रशासन ने पुल पर यातायात बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं,
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के लिए कल हुई वोटिंग के बाद देर तक चली मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। बार चुनावों में अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता और महासचिव पद पर वीरेंद्र रावत चयनित हुए हैं, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रजत मित्तल, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद सिंह मेर और महिला उपाध्यक्ष मधुनेकी सामंत और उपसचिव पद कुंदन ने बाजी मारी है। और इसके साथ ही आपको बता दें, अध्यक्ष पद पर दुर्गा मेहता को 471, जबकि विजय भट्ट को 291 मत प्राप्त हुए। महासचिव पद पर वीरेंद्र रावत को 546, जबकि शक्ति सिंह को 213 मत ही मिल सके हैं। पहली प्राथमिकता यह है कि दोनों चैम्बरों में की सफाई स्थितियां ठीक करना और जूनियरों के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था और इंश्योरेंस और जो 65 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन सिस्टम और अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए उत्तराखंड सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उत्तराखंड में उत्तराखंड प्रोटेक्शन एक्ट एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। और जितनी भी समस्याएं हैं, और एक प्राथमिकता यह है कि शीघ्र यहाँ जजों की जो पूरी संख्या है 11 वो पूरी की जाए, जिससे वादकारियों का हित हो। अधिवक्ता साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने बम्पर वोटों से जो प्यार और स्नेह मुझे दिया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके इस विश्वास को पूरा करूंगा और पूरा करने का प्रयास करूंगा। संपन्न हुए बड़े शांतिपूर्वक। हमारे नए जो अध्यक्ष के पद पे प्रत्याशी चयनित होकर आए हैं दुर्गा सिंह मेहता जी, काफ़ी अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं। और महासचिव के पद पे वीरेंद्र सिंह रावत जी जीत के आए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके जीत के आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा ये चुनाव हुआ। अब इस चुनाव की घोषणा के तहत सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हमने विजयी घोषित कर दिया है। अब हम कोशिश करेंगे कि चूँकि सोमवार तक हाईकोर्ट बंद है, तो मंगलवार को हम इनको चार्ज इनका हैंड ओवर करें। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लाभ देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार